सबको प्रणाम। नारायणम नमस्कृत्य नरम चैव नरोत्तमम देवीं सरस्वतीं व्यासम ततो जयमुदीरये। भगवान नारायण को प्रणाम करते हुए उनके सखा अर्जुन, माँ सरस्वती और व्यास जी को प्रणाम करते हुए आज की इस महाभारत कथा में हम नर के रूप में अर्जुन के कार्यों का वर्णन करेंगे और अर्जुन ने जो भगवान शिव से पाशुपत अस्त्र प्राप्त किया था उसके संदर्भ में हम चर्चा करेंगे। जब यह निश्चित हो गया कि युद्ध असंभावी है, क्योंकि दुर्योधन इस तरह से राज्य देने वाला है नहीं, तो युद्ध के लिए क्यों न शक्तियों का संग्रह किया जाए। इसी उद्देश्य के साथ अर्जुन ने भगवान शिव की आराधना किया और उनका उद्देश्य था कि पाशुपत अस्त्र को प्राप्त करें ताकि हम संग्राम में विजय पा सकें। तो कहते हैं अर्जुन ने बहुत दिनों तक पत्तियां खाकर तपस्या किया, फिर 3 दिन के अंतराल पर पत्तियां खाते रहे, फिर उन्होंने उस अंतराल को और बढ़ा दिया, फिर कुछ समय बाद हवा पी कर रहे, इसके बाद अंगूठे के बल पर खड़े होकर उन्होंने निराधार तपस्या शुरू किया भगवान शिव की। तो भगवान उनके जब तपस्या अत्यधिक बढ़ गई तो देवताओं ने भगवान शिव से अनुरोध किया कि प्रभु आप जाएं और अर्जुन को उनका इच्छित वरदान प्रदान करें। तो भगवान शिव ने कहा कि अवश्य मैं भी अर्जुन से मिलना चाहता हूं और उसको मैं अपना अस्त्र देना चाहता हूं, इसलिए मैं अवश्य धरती पर जाऊं। तो कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की जो असीम कृपा अर्जुन के ऊपर थी वही भगवान शिव के रूप में प्रकट हुई और भगवान शिव भीलों का भेष बना के आए, जिसको किरातार्जुनीय में बहुत सुंदर वर्णन किया गया है। महाभारत में तो है ही, लेकिन इसका एक पृथक ग्रंथ के रूप में भारत ने वर्णन किया है किरातार्जुनीयम में। तो उसमें क्या हुआ कि भील का भेष बना के आया, इनके गढ़ भी बहुत सारे भील का भेष बना के आए थे और उसी समय मूक दानव जो है सुअर का भेष बना करके इनको मारना चाहता था। तो कहते हैं कि उसको अर्जुन ने भी देख लिया और अपने गांडीव धनुष से उन्होंने अर्धचंद्राकार बाण से उस सुकर को बीधने का प्रयास किया। तभी भगवान शिव ने भी जो उनके धनुष पिनाक है उसके द्वारा इन्होंने उस मूक दानव को मारा, लेकिन दोनों के ही बाण एक साथ लगे और अर्जुन और उस भील में विवाद हो गया जो भगवान शिव के रूप में थे। अर्जुन उन्हें पहचान नहीं रहे थे और उन्होंने कहा कि ये मेरा शिकार था, आपने इसे क्यों मारा। भील ने कहा ये मेरा शिकार था, आपने इसे क्यों मारा। तो इस पर अर्जुन और भील में युद्ध छिड़ गया। कहते हैं कि अर्जुन बहुत तेजी से बाण चलाते और भील जो था वो तुरंत ही हाथ से पकड़ लेता हंसते हंसते, और अर्जुन के सारे बाण निष्फल हो गए। और ठीक उसी समय भील ने जितने भी बाण मारे वह कोई भी निष्फल नहीं गया। अर्जुन परेशान हो गए और जब अर्जुन के सारे बाण समाप्त हो गए तो फिर क्या हुआ, द्वंद्व युद्ध हुआ। द्वंद्व युद्ध में पहले धनुष से धनुष का युद्ध हुआ, फिर धनुष भी हटा करके ऐसे ही लड़ने लगे। तो अर्जुन के मुक्के से तो भील का कुछ नहीं हुआ, लेकिन जब भील ने एक मुक्का मारा तो अर्जुन की सारी नसें ढीली हो गई और अर्जुन बेचारे भगवान शिव की आराधना में तत्पर हो गए। उन्होंने एक फूल की माला बनाई थी और वो भगवान शिव के ऊपर चढ़ाना चाहा, तभी उन्होंने देखा कि माला जो है वो भील के ऊपर पड़ी हुई। तो अर्जुन को शंका हो गई कि अवश्य भगवान शिव। उन्होंने प्रणाम किया और भगवान शिव की स्तुति किया कि प्रभु आप ही इस जगत की कर्ता धर्ता है, संहार करता है और हम सबको अभीष्ट वर देने वाले हैं, अपने भक्तों को परम कल्याणप्रद है आप, आपसे क्या छिपी है। और वो उनके चरणों में पड़ गए। भगवान शिव ने उन्हें उठाकर जो भील के रूप में थे अपने यथार्थ रूप में प्रकट हुए और अर्जुन को हृदय से लगा लिया। उसी समय अर्जुन की सारी पीड़ा, उनके शरीर में सारे लगे हुए घाव सब तुरंत ही ठीक हो गए और उनका शरीर पूरी तरह से निरोग हो गया। तो कहते हैं भगवान शिव ने कहा कि वत्स जो कुछ मांगना है आप हमसे मांग सकते हैं। तो अर्जुन ने कहा कि प्रभु आपसे कुछ छुपा नहीं है, आप मुझे अपना पाशुपत अस्त्र प्रदान करें ताकि कभी संग्राम हो मेरा तो मैं उस संग्राम में विजयी पा सकूं, विजय हो सकूं, ऐसा मेरा उद्देश्य है। तो भगवान शिव ने कहा कि अवश्य आपको विजय मिलेगी। और इसके बाद अर्जुन ने स्नान ध्यान करके भगवान शिव से वह पाशुपत अस्त्र ग्रहण किया, जिसको धारण करने की क्षमता ही किसी मानव में नहीं है। कहते हैं अर्जुन चूंकि ब्रह्मचारी थे और उन्होंने अपने गृहस्थ धर्म का भी यथोचित पालन किया था, कभी उनका मन इधर उधर नहीं भटका था और वह नियम पूर्वक रहते थे, इसलिए इस दिव्य अस्त्र को धारण करने में सक्षम हो पाए। कहते हैं कोई अस्त्र इतना महान है कि उसको धारण करते अर्जुन के कि पृथ्वी में जैसे भूकंप आ गया। तो उस महान अस्त्र को धारण करने बाद अर्जुन की क्षमता और बढ़ गई और उनका शरीर और कांतिमय हो गया। इसके पश्चात उसी समय इंद्र देवता भी आए और उनको कहा कि अब आप स्वर्ग चलें
आपकी जो अन्य शिक्षा दीक्षा है वो स्वर्ग में होगी, ताकि आप अपने शरीर को महान बना सके, अस्त्र विद्या में निपुण हो सके। साथ ही साथ वरुण, यम और इंद्र सभी देवताओं ने अपने अपने अस्त्र को अर्जुन को प्रदान किया ताकि वह संग्राम में विजयी हो सके। तो इस प्रकार से बल संपन्न, आयुध संपन्न, प्रतिभा संपन्न और दिव्य कांत से युक्त होकर के अर्जुन ने इंद्र के साथ स्वर्ग जाने का निश्चय किया और उनके लिए मातली दिव्य रथ ले आया। वह दिव्य लोकों में होते हुए वहां पहुंचे जहां पर स्वर्ग का साम्राज्य है, जहां पर किसी मानव के लिए जाना संभव नहीं है, लेकिन अर्जुन का सौभाग्य था कि वह सशरीर स्वर्ग गए। तो इस कथा के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं और स्वर्ग में अर्जुन के साथ क्या क्या हुआ और किस तरह से उन्होंने व्यवहार किया उसको हम अगले अंक में बताएंगे। तो हमारे साथ बने रहे। सबको प्रणाम। ओम।